स्वागत है। मेरे सामने एक ऑनर 400 है और आज मैं आपको इस फ़ोन पर कुछ ट्वीक और ट्रिक्स दिखाऊंगा जो आप कर सकते हैं। शुरू करने के लिए हम अपनी सेटिंग्स को खोलेंगे। जैसे ही हमें वे मिल जाती हैं, ओह हाँ, मिल गया। और यहाँ हम होम स्क्रीन और स्टाइल में जाकर शुरू कर सकते हैं। ये एक सामान्य सेक्शन है जहां आप अपने डिवाइस के लुक और फील को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वॉलपेपर, मैगज़ीन अनलॉक जैसी चीज़ें शामिल हैं। अब ये आपके लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम हो सकता है। अगर आप नहीं जानते कि यह क्या है तो यह वह रैंडम वॉलपेपर है जो आपके लॉक स्क्रीन पर आता है जब भी आप पावर बटन दबाकर अपनी स्क्रीन को जगाते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे बंद रखना पसंद करता हूं, और अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आप इसे यहीं पा सकते हैं। अगला, हमारे पास फ़ॉन्ट्स, आइकॉन्स, आइकॉन पैक्स और थीम्स हैं और आपको इन सब का एक तरह से मिश्रण मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास होम स्क्रीन सेटिंग्स हैं जिसमें लेआउट जैसी चीज़ें शामिल हैं। आप लेआउट को बढ़ा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी होम स्क्रीन पर ज़्यादा एप्लीकेशन रख सकते हैं। हमारे पास स्वाइप डाउन का विकल्प है और यह यहाँ एक और शानदार चीज़ है जो तब होती है जब आप अपनी होम स्क्रीन पर नीचे की ओर स्वाइप करते हैं। आपको अपनी नोटिफिकेशन लाने के लिए सबसे ऊपर से स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे सेट कर सकते हैं कि आप कहीं से भी स्वाइप करें, बस सामान्य रूप से नीचे की ओर स्वाइप करने से आपकी नोटिफिकेशन या कंट्रोल्स नीचे आ जाएंगी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस साइड से स्वाइप करते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉगल्स हैं। हेलो, हाँ मुझे पता है, एक तरफ टॉगल्स होते हैं और दूसरी तरफ नोटिफिकेशन, तो हम इसे यहीं से बदल सकते हैं। अब सेटिंग्स में वापस आते हैं। हमारे पास डिस्प्ले और ब्राइटनेस है और इसमें हमारे पास लाइट और डार्क मोड जैसी चीज़ें हैं, तो फिर से इसे यहीं से बदल सकते हैं। अब जब आप इसे सक्षम करते हैं तो आपको वास्तव में थोड़ी बेहतर बैटरी लाइफ मिल सकती है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एमोलेड डिस्प्ले का उपयोग करता है, जिसका मतलब है कि जो भी हिस्सा पूरी तरह से काला है, जैसे कि यहाँ के क्षेत्र, उन पिक्सल्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, यानी वे ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे। अब इसके अलावा आपके पास ऑटो स्विच का विकल्प भी है और आपके पास सनसेट से सनराइज़ या कस्टम टाइमर पर विकल्प है, जिससे डिवाइस अपने आप किसी निश्चित समय पर लाइट मोड से डार्क मोड में बदल जाएगा। और हमारे पास डार्क मोड सेटिंग्स हैं, जैसे डार्क मोड वॉलपेपर। तो हम अभी इसे आजमा कर देखते हैं। अगला, अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास कलर मोड और टेम्परेचर है। ये आपकी स्क्रीन की सैचुरेशन है, यानी रंग कितने जीवंत हैं। अब हमारे पास विविड और नेचुरल या नॉर्मल विकल्प हैं। नॉर्मल वह है जो थोड़ा सा कम चमकीला होता है। मुझे नहीं पता कि यह कैमरे पर कितना दिख रहा है, और हम बस लाल रंग में और जैसे बदलाव देख सकते हैं। खैर, मेरी तरफ से आप लगभग हर चीज़ में बदलाव देख सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ये जो क्षेत्र यहाँ है उसमें सबसे ज़्यादा बदलाव आता है, जैसे लाल से हरे में। अब अगर आप नॉर्मल वाला चुनते हैं तो रंगों के मामले में ये थोड़ा और यथार्थवादी लगेगा। विविड विकल्प आपको बेहतर और अधिक सैचुरेटेड और सुंदर दिखने वाले रंग देगा। अब इसके अलावा हमारे पास कलर टेम्परेचर भी है। यही तय करेगा कि किसे वास्तव में सफ़ेद माना जाएगा। एक तरह से ये एक महत्वपूर्ण निर्धारण होगा। तो उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ का सफ़ेद बैकग्राउंड है, अगर आप इसे हरे की ओर ले जाते हैं तो अब हर जगह थोड़ा सा हरा टिंट आ जाएगा, और आप चाहें तो इसे उदाहरण के लिए लाल भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इसे स्लाइड करना शुरू करता हूं तो आप हल्के से देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर कैमरे में ऐसा लगता है जैसे ये थोड़ा डिम हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा। ये रंग बदल रहा है, लेकिन कैमरा ये सूक्ष्म अंतर नहीं पकड़ पा रहा है। ये बदलाव असल में देखने पर ज़्यादा स्पष्ट होते हैं बजाय उस कैमरे के जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हमारे पास प्रीसेट्स हैं, डिफ़ॉल्ट, वार्म और कोल्ड। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक रिफ़्रेश रेट है और यहाँ हमारे पास कुछ विकल्प हैं। तो हमारे पास डायनामिक, स्टैंडर्ड और हाई विकल्प हैं। अब किसी कारणवश डायनामिक और हाई जो ग्रे टेक्स्ट में नीचे परिभाषा दी गई है उसके अनुसार एक ही चीज़ है, क्योंकि डायनामिक 120 हर्ट्ज़ तक चलता है, हाई भी 120 हर्ट्ज़ तक चलता है। तो मुझे नहीं पता कि ऑनर किस तरह की चीज़ें कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर हाई मोड डिवाइस को हमेशा 120 हर्ट्ज़ पर चलने के लिए मजबूर करता है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो।
आप इसे चुनते हैं ताकि डिवाइस को इसकी ज़रूरत हो। यही इस मोड का उद्देश्य है। लेकिन उन्होंने तय किया, अरे हम वही करेंगे जो डायनामिक करता है, जिसमें डायनामिक विकल्प बैटरी लाइफ बचाने की कोशिश करता है। जब हाई रिफ्रेश रेट की ज़रूरत नहीं होती तो उसे सीमित कर देता है। उदाहरण के लिए ये 100 तक जा रहा है, लेकिन अभी भी स्क्रीन पर कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, तो डिस्प्ले शायद 60 हर्ट्ज से नीचे या अधिकतम 60 हर्ट्ज पर ही चल रही होगी। ये LTPO नहीं है मुझे लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 60 फ्रेम्स से नीचे जाता है। लेकिन निश्चित रूप से ये 6start शायद 30 फ्रेम्स तक भी चला जाता है, और इससे प्रोसेसर पर कम दबाव पड़ेगा कि उसे इतने ज़्यादा फ्रेम्स जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और डिस्प्ले पर भी कम लोड पड़ेगा, और इससे बैटरी की बचत होगी। स्टैंडर्ड आपको फिर से 60 तक देता है, लेकिन ये शायद 30 तक भी नीचे चला जाता है, और हाई एम। मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ अनुवाद में गड़बड़ी है जैसा कि कभी कभी होता है, या ये सच में डायनामिक की तरह 120 तक जाता है और 30 तक भी गिरता है। अगर ऐसा है तो ये थोड़ा बेकार हो जाता है, और इस मामले में मैं इसे सच में गिनूंगा भी नहीं। आमतौर पर अगर आपको नहीं पता कि कौन सा विकल्प चुनना है, तो देखें कि जब आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो डायनामिक आपको कैसा लगता है। अगर ये अच्छा स्मूथ लगता है, जहां मूवमेंट एकदम बटर जैसा स्मूथ हो, अगर आपको ये पसंद आता है और आप इसमें और स्टैंडर्ड में फ़र्क देख सकते हैं, तो इसे डायनामिक पर ही रखें या बदल दें। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं दिखता तो इसे स्टैंडर्ड पर बदल दें। ये आपको बेहतर बैटरी लाइफ देगा, खासकर जब आप डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ऐसी चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं जो आपको असल में दिखती भी नहीं है, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा नीचे जाएं तो हमारे पास वीडियो एनहांसर भी है। ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे नकली HDR। ये कोशिश करता है कि स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज कंटेंट को हाई डायनामिक रेंज में बदले। हालांकि इसे इस तरह से लेबल नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि इसकी व्याख्या में बताया गया है, मुझे लगता है कि यही काम ये करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको उन सपोर्टेड एप्लीकेशंस की भी सूची दिखाएगा। तो ये उन ऐप्स पर असर नहीं डालेगा जो इसे सपोर्ट नहीं करते या जिन्हें ये सपोर्ट नहीं करता। तो संभवतः अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे कि क्लाउड स्ट्रीम, तो शायद ये उसके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि वह एक गिटहब रिपॉजिटरी आधारित एप्लीकेशन है। उसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता या शायद नहीं किया जाएगा, और इस स्थिति में इस विकल्प का उस एप्लीकेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से जब डिवाइस नया होता है तो ये वे एप्लीकेशन होते हैं जो डिवाइस के साथ आते हैं, और यह YouTube वीडियो प्लेयर और गैलरी को सपोर्ट करता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे आपके फ़ोन की बैटरी ज़्यादा खर्च होगी, क्योंकि ये प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है ये देखने के लिए कि कौन सा कंटेंट है, और उसे हाई डायनामिक रेंज में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन ये आपके फ़ोन की बैटरी खर्च करेगा जब आप इसे किसी सपोर्टेड एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा ऐप खुला है जो सपोर्टेड नहीं है, तो ये फीचर इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए बैटरी भी खर्च नहीं होगी। और हमारे पास विविड डिस्प्ले है। फिर से वही, ये रंगों को और ज़्यादा रंगीन और गहरे बनाकर उन्हें ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता है। फिर से पहले की तरह ही इसके लिए सपोर्टेड एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, और साथ ही इसे यह करने के लिए प्रोसेसर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे बैटरी की खपत और बढ़ जाती है। और आखिरी चीज़ जो मैं दिखाना चाहता था वह सिस्टम और अपडेट के तहत है, सिस्टम नेविगेशन में। और यहाँ हमारे पास जेस्चर और 3 बटन नेविगेशन है। आप इनमें से किसी भी विकल्प को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पर जेस्चर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता था, क्योंकि हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जैसे उदाहरण के लिए नेविगेशन बार दिखाना, जो कि नीचे की यह बार है। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप इसे आसानी से छुपा सकते हैं। दुर्भाग्यवश गूगल अभी तक इतना स्मार्ट नहीं हुआ है, या शायद वे अपने यूज़र बेस को इतना स्मार्ट नहीं मानता, क्योंकि जब आप इस बार को डिसेबल करते हैं तो आप सर्कल टू सर्च को भी अपने आप बंद कर देते हैं, जो कि यहीं नीचे है। तो आप बार के बिना सर्कल टू सर्च का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि तकनीकी रूप से आप बस नीचे होल्ड कर सकते हैं, तर्क संगत रूप से सोचें तो, और ये एक्टिवेट हो जाना चाहिए। ये एक सामान्य क्षेत्र है। टच डिस्प्ले वहाँ अब भी काम करता है। तो ये कुल मिलाकर थोड़ा मूर्खतापूर्ण है कि आप एक के बिना दूसरा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से जेस्चर बार के बिना क्लीनर लुक पसंद है, लेकिन मुझे सर्कल टू सर्च भी बहुत पसंद है। अगर आप नहीं जानते कि यह क्या है, तो जब आप इसे इनेबल करते हैं तो आप उदाहरण के लिए यहाँ अपनी बार को होल्ड कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आइए इसे फिर से आजमाते हैं। हाँ, हो गया। ये आपको गूगल जैसा एक इंटरफेस देगा, और अब आप उदाहरण के लिए किसी चीज़ पर क्लिक कर सकते हैं। तो अगर ये कोई इमेज है या सामान्य टेक्स्ट है जिसे आप आमतौर पर सेलेक्ट नहीं कर सकते, अब आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं।
अब मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर होता तो उदाहरण के लिए मैं बस ऐसा कर सकता था, जैसे बैकग्राउंड पे क्लिक करता और ये या तो मुझे दिखाता कि ये एच ऑनर 400 बैकग्राउंड है, या शायद ये मुझे वह वॉलपेपर दिखाता जिसे मैं गूगल सर्च से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये एक काफ़ी अच्छी सुविधा है जिसे मैं आम तौर पर इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। दुर्भाग्य से ये तब सपोर्टेड नहीं है जब बार इनविजिबल हो। यहाँ एक और चीज़ है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से बंद करना पसंद करता हूँ, वह है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट लॉन्च करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जितने किसी और चीज़ के लिए नहीं है। इस समय ये इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे लगता है हमारे पास गूगल असिस्टेंट लॉन्च करने के 4 या 5 तरीके हैं, जो वाकई हास्यास्पद है। तो एक तरीका ये बेकार चीज़ है, ये बेकार चीज़ जैसे कि ज़ोर से बोलना इन हे गूग और वह भी इसे लॉन्च कर देगा, या फिर बस एप्लीकेशन खोलना जिसे अगर मैं ढूंढ पाऊँ, लेकिन ये यकीनन यहीं कहीं है। हमारे पास जेमिनी है जो मूल रूप से वही चीज़ है। तो हाँ, हमारे पास जेमिनी है और हमारे पास गूगल एप्लीकेशन भी पहले से इंस्टॉल है, जो कि हाँ, इसे लॉन्च करने के 5 अलग अलग तरीके बना देता है ये बेकार चीज़। मुझे लगता है एक ही काफ़ी है, जैसे हर दूसरी एप्लीकेशन में होता है। तो गूगल, अपने दखल देने वाले कचरे के साथ दूर रहो, जिसे तुम सचमुच हर जगह ठूंस देते हो। अगर मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा तो मैं खुद कर लूँगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम इसे हर जगह डालो। तो हाँ, ये कचरा मेरे लिए तो इसे जाना ही होगा। ये बस जैसे पागलपन है कि कितने तरीक़ों से आप इस बेकार चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, और उनमें से कुछ तो गलती से भी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ना करे कि आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें, कोई ऐसी क्रिया जिससे ये गलती से लॉन्च हो जाए। तो हाँ, खैर यही सब कुछ था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।